ओम नमो कृष्ण गुरु देवाय। हम सब जाति नहीं, बिरादरी नहीं, गोष्ठी नहीं, जड़ नहीं, हम सब मात्र कृष्णदास आत्मा हैं। इस अनमोल वचन के रचयिता कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर का आविर्भाव सन 1934 में जेठ मास की शुक्ल अष्टमी को पिता रविदेव और माता माया देवी के घर अज्ञात गांव नसत्र में हुआ था। जन्म से ही गुरुदेव ने विभिन्न कार्यों के माध्यम से अपने परिवार और ग्रामीणों को अपनी दिव्य शक्ति का दर्शन कराया। कृष्ण गुरु सेवाश्रम की स्थापना का भी एक इतिहास है। 16वीं सदी में एक दैविक घटनाक्रम के तहत महापुरुष शंकरदेव के शिष्य मनोहर देव ने सुवर्णकुर के किनारे नसत्र धाम की स्थापना की थी। कृष्ण गुरु ईश्वर की साधना का मुख्य स्थान बना यही सुवर्णकुर। वो स्थान एक घना जंगल था जिसमें विभिन्न खूंखार जानवर और जहरीले सांप थे। इन तमाम शंकाओं के बावजूद कृष्ण गुरु ईश्वर ने 12 वर्षों तक अकेले ही वहां साधना की। उस साधना स्थल की निशानी के तौर पर परवर्ती समय में कई साधना गृह, गुफा, मठ आदि बनाए गए हैं। उनके ही 10वें वंशज परम गुरु कृष्ण गुरु ने नसत्र नाम को पुनर्स्थापित करने का विचार किया। 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद गुरुदेव ने 1974 में रास पूर्णिमा के पवित्र दिन कृष्ण गुरु सेवाश्रम के नाम से इस तीर्थ स्थल की पुनः स्थापना की और आध्यात्मिकता, एकता और सद्भाव की नींव रखी। धर्म माने धारण करना। क्या धारण करना? जो ऐसे गुण हैं, आश्चर्य गुणों हैं, वो गुणों को धारण करना। दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, परोपकार, ये सब है आश्चर्य गुणों। इन गुणों को जब धारण करता है तभी आध्यात्मिक ज्ञान के उदय होते हैं। गुरुदेव ने असम के साथ ही विभिन्न राज्यों और विदेश के लाखों भक्तों को कृष्ण गुरु नाम की महिमा से अवगत कराया और ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया। गुरुदेव ने सनातन धर्म के मार्गदर्शन से सच्चे मानव निर्माण के मार्ग को सुदृढ़ किया। तभी मनुष्य लोकहितकर कर्म में, समाज के हित के लिए, देश के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आत्मनिर्भर कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में कृष्ण गुरु के नाम की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। गुरुदेव का महान उद्देश्य एकता, समानता, मित्रता, धैर्य, ज्ञान और करुणा के माध्यम से विश्व शांति स्थापित करना है। हम शुरू में हनुमान जी का पूजा पाठ साधना करते थे। साधना में हमको पता चला है कृष्ण गुरु सेवा आश्रम का। तो साधना में हमें देखे ऐसे डरावनी सीन में फंस गए। गुरुजी वहाँ पहुँच गया, बोला गुरुजी ये उसके गुरुजी का जो वाणी है, हमारी लोकल भाषा जो कथित गांव की भाषा है, उस भाषा में गुरुजी बोला कि तय डराए ना, हम आए गए। तो हम कहा प्रभु आप कहाँ से आए हो, आप यहाँ कैसे आ गए? तो गुरुजी बोला तय बुलाए हैं ना, इसलिए हम आए हैं। हम कहा हम तो कहाँ से बुलावा, हमको कोनो जरूरत नहीं भाई, यहाँ संगम के किनारे हम साधना कर रहे हैं, आप यहाँ कैसे आ गए? कहे नहीं तय बुलाए हैं इसलिए हम आवा है। तो हम कहते ठीक है, आप आए, बुलाए हम, आप आए गए तो क्या काम है? गुरुजी बोले कि तो का आए पड़े। हम कहा कहाँ आना है? कहे ना आसाम में। हम कहा इतनी दूर आसाम में हम कैसे आएंगे? तो गुरुजी बोले तय लिख। तो उस समय साधना में कलम डायरी हम रखते थे। तो गुरुजी बताए रास्ता कि यहाँ इलाहाबाद से चल के गुवाहाटी उतरना है, वहाँ से कैसे कैसे पूरा हम लिख लिए डायरी कलम से। लिखे के बाद गुरुजी बोला कि अब हम जा रहे हैं, तय आए। हम कहा ठीक है प्रभु हम आए। रात बीत गया इस तरह से। तो हम घर गए। घर से हमको ड्यूटी जाना था। ड्यूटी में कलम की ज़रूरत पड़ती है लिखने के लिए। तो हम कलम के चक्कर में डायरी खोला। डायरी में हम लिखे थे। तो हम सोचा कि जो हम देख रहे हैं वहाँ देखा वो सपन तो है, लेकिन हम लिखे हैं ये सपन नहीं है।
तो हम वहाँ हमारा मन बन गया गुरुजी को देखने के लिए। तो ड्यूटी गए तो हमारे सीनियर थे जेसी दत्ता, यादव चंद दत्ता, जो अभी हैं गुरुजी के भांजा। उनसे हम बताया, दादा हमको एक आदमी जो है साधु मिले थे, इस तरह से हैं, हमको आसाम जाना है। ते बोले कि हम घर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। हम इनके साथ इसलिए आए कि भाई रहने के लिए या ये काढ़ी मिल गया कि हम जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। तो वो बोले चलो हम चल रहे हैं, तुमको पूरा आश्रम दिखाएंगे। तो हम यहाँ आए और सीधा वो हमको लेकर यहीं पर आए। गुरुजी ने देखा हमको, हमारा नाम लेकर गुरुजी बोले जयराम तैयार गए। हम कहा प्रभु हमारा ही नाम कैसे जानते हैं दादा, इनको आप बताए हो क्या? कहने हम तो तुम्हारे साथ आ रहे हैं, इनको बताने की क्या ज़रूरत है। तो हमारे पिताजी का नाम लेकर गुरुजी पूछा कि तुम्हारा पिताजी है? हम कहाँ प्रभु ड्यूटी करता है। कहाँ? गुरुजी बोले क्या करता है? हम कहा रेल का ड्राइवर है। कहने ठीक है, और सब ठीक? हम कहा। तो हमको इतने में बड़ा अच्छा लगा, संतुष्टि मिली। हम सीधे हम आए थे हम गुरुजी को देखने के लिए। हमको ये नहीं पता था कि गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है। तो हम हमारा कान फूंक दिए, कृष्ण गुरु नाम दे दिए। तो दूसरा भगत एक थे, कहन वो बोले कि अब तुम शिष्य हो गए हो, अभी गुरु हो गया है। तो साधना पीरियड में हम गुरुजी से बोले, हम कहा प्रभु हमारा एक गुरु तो है, अब दूसरा आप हो गए हो, तो ये दो गुरु से कैसे हम आपकी बात मानेंगे, उनकी बात मानेंगे। तो गुरुजी ने अपना हमको पूरा परिचय दिया। उस परिचय में गुरुजी हमसे पूछा कि तुम साधना कितने साल से कर रहे हो। तो हम गुरुजी को बताए कि 2 जनवरी सन 82 से हम साधना कर रहे हैं। गुरुजी हनुमान जी का मंत्र का जाप करते हैं। और उसके पहले क्या करते थे, हम का जो लोग वहाँ करते हैं प्रयागराज संगम के किनारे पूजा पाठ इस तरह करते थे। 2 जनवरी सन 82 से हम साधना शुरू किए। तो गुरुजी बोले कितना साल हुआ? हम कहा प्रभु कुल 5 साल हुआ। कहने क्या मिला तुमको? हम कहा कुछ नहीं, पत्थर की मूर्ति सामने दिखाई देती थी और कोई बातचीत तो हुआ नहीं। गुरुजी बोले कि हम बात करा देंगे तब। हम कहा बड़ी खुशी मिली कि गुरुजी बात कराएगा, बहुत अच्छा है। हम कहा प्रभु बात करा दीजिए। तो गुरुजी हनुमान जी को एकदम प्रत्यक्ष फेस टू फेस दिखाया। गुरुजी ने हाथ में लड्डू दिया, उस लड्डू को हम हनुमान जी को खिला दिए। कहन ये गुरु परिचय हुआ। हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम उसको बोल नहीं सकते कि कितना अच्छा लगा। उसके बाद फिर गुरुजी ने बोला और किसको देखना चाहते हो? हम कहा प्रभु शंकर जी को दिखा दीजिए। सेम शंकर जी उसी तरीके से आए। शंकर जी जब आए तो उनका जो सांप था गले का, इतने तेज से फूंक मारा, हम बड़ी जोर से चिल्लाए। हम कहा प्रभु जी बंद करिए, तो सांप इतना तेज से फूंक मार रहा, हम डर गए। गुरुजी ने कहा ये गुरु परिचय है, शरण ले लिए। गुरुजी ने बोला तुम जाओ इलाहाबाद। हम कहा नहीं प्रभु हम इलाहाबाद नहीं जाएंगे। बोले क्यों? हम कहा प्रभु यहाँ हमको ऐसा लगता है कि हम पहले यहाँ थे, या लगता है कि हम यहाँ असली जगह आ गए हैं। गुरुजी बोला कहें नहीं तुम जाओ। हम कहा प्रभु हम नहीं जाएंगे। गुरुजी बोला तुम क्या करते हो? बताए। हम प्रभु हम नौकरी करते हैं, पिताजी नौकरी करता है, सब करते हैं। कहना तुमको घर जाना है। हम कहा ठीक है प्रभु हम घर जाएंगे, आप जैसे कहीं हम चले जाएंगे। इस तरह से हम गुरुजी के पास आए, शरण लिए। इलाहाबाद जाने के बाद एक छोटा सा हमारा एक अधिकारी था, अंबिका प्रसाद मिश्रा, वो हमारे अधिकारी थे। मिश्रा जी बोले कि गुरु कैसा? हम कहा प्रभु गुरु तो हमारा बहुत अच्छा है, देखने के लिए आप चलोगे? तो बोले हम दुर्गा की साधना करते हैं। हम कहा कोई रिस्पॉन्स मिला, कोई उनसे कुछ मिला? कहन कुछ नहीं यार। हम कहा चलो। मिश्रा जी आए। इस तरह से हमारे द्वारा बहुत सारे लोग इलाहाबाद में आए। आज इलाहाबाद में कम से कम लगभग 2,500 भगत हैं। बनारस में है 150 लगभग। लखनऊ में 5-6 भगत हैं। जौनपुर में हैं। इस तरह से चित्रकूट धाम में जो है हमारे एमपी में, चित्रकूट में 5-6 भगत, मतलब 5-6 परिवार है।
कृष्ण गुरु सेवाश्रम सिर्फ 3 कट्ठा भूमि पर शुरू हुआ, जो लोक कल्याण के कार्य करते हुए आज 300 बीघे के क्षेत्र में विस्तारित हो गया है। यह सेवाश्रम अब लाखों भक्तों के योगदान से एक विश्व प्रसिद्ध संस्था बन चुकी है। इस भूखंड में अनेक आध्यात्मिक क्षेत्र निर्मित हुए हैं, जो समाज में ज्ञान और आध्यात्म का प्रकाश फैला रही है। कृष्ण गुरु सेवाश्रम में अलका गंगा तालाब, विशाल कीर्तन घर, चरण चिन्ह मठ, कृष्ण धाम, शरण घर, अनंत शैया मठ, अक्षय दीपक और गुरु आसन आदि सम्मिलित हैं। अद्वितीय कृष्ण गुरु पुस्तकालय कीर्तन घर के सामने तोरण द्वार के पास स्थित है। पुस्तकालय में कृष्ण गुरु प्रकाशन द्वारा असमिया, अंग्रेजी, बोडो, मिसिंग और हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित 75 पुस्तकें हैं। कीर्तन घर के मुख्य भाग थापना, अक्षय दीपक और गुरु आसन हैं। 81 स्तंभों वाले कीर्तन घर में हजारों श्रद्धालु नाम का जप कर सकते हैं। कीर्तन गृह के सामने एक ऊंचा मठ और धार्मिक ध्वजा है। कीर्तन घर के दक्षिण की ओर एक भक्त शिविर और भोजन कक्ष है। सेवाश्रम के निकट आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए एक बुनाई उद्योग की स्थापना की गई है, जहां 20 से अधिक हथकरघे हैं, जिसके माध्यम से बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहां छात्राओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कृष्ण गुरु संग्रहालय में हर क्षण गुरु जन की स्मृति की याद दिलाता है। कृष्ण गुरु भगवान ईश्वर के महाप्रयाण के बाद उनकी व्यवहृत वस्तुएं, फर्नीचर, कपड़े और किताबें इस खूबसूरत संग्रहालय में संरक्षित हैं। 1974 में विश्व शांति के लिए 7 दिन कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन की शुरुआत की गई और 1988 में 1 महीना एक नाम कीर्तन का शुभारंभ किया गया। अब हर साल 7 दिन और हर 12 वर्षों में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश से अनगिनत श्रद्धालु और भक्त समर्पण और सेवा की भावना से कीर्तन में शामिल होते हैं। थकार সময়তে সমাজ ব্যৱস্থাক লৈ মই নিজকে বৰ আচম্বিত হৈছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাই মানুহক কেনেকৈ জুৰুলা কৰিছে, আৰু সেয়েহে মই ঈশ্বৰক চিন্তা কৰিছিলোঁ। কৰি থাকোঁতেই এদিন হঠাৎ প্ৰভুৱে মোক সপোনত দেখালে। গোটেই পৃথিৱীখন জলমগ্ন হৈ গ'ল। সৰ্পৰ আসনত প্ৰভুৰ দুখনি চৰণ চৌদিশে মানে জিলিকি উঠিছে, পোহৰাই পেলাইছে। আৰু মোৰ টোপনি ভাগিল। টোপনি ভঙাৰ সময়তেই মই প্ৰভুৰ চৰণ যুগলৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ। চিন্তা কৰি থাকোঁতেই মোৰ নিজৰ দেহটোৰ প্ৰতি ধিক্কাৰ আহি গ'ল। যিটো দেহক লৈ মই সজাইছোঁ, গৌৰৱ কৰিছোঁ, এই দেহটোৰ কি অস্তিত্ব আছে? এনেকুৱা এটা দেহা ফুটপাথত পৰি আছে, এনেকুৱা এটা দেহা পেলাই দিয়া বস্তু বুটলি খাইছে। এই দেহটোক লৈ মই গৌৰৱ কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ খোৱা বোৱা 20-21 দিন মোৰ সকলো মই বাদ দিলোঁ। কিন্তু মই মোৰ যিটো শৰীৰ আছিল, এই শৰীৰটো মানে এটা মানে পাতলা হৈ গ'লোঁ। মই শৰীৰটো মোৰ দুৰ্বল হৈ গ'ল। আৰু সেই সময়তে প্ৰভু ঈশ্বৰে নিজৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি সুন্দৰ বগা সাজেৰে মোক ক'লে, বাবা, মই কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমত মই সনাতন পুৰুষ গুৰুৰ ৰূপত মই আছোঁ, তই তালৈ আহিবি। আৰু বহি থকাৰ লগে লগে মোৰ তেতিয়া সেই সপোনৰ কথাটোলৈ মনত পৰিল। পৰাৰ লগে লগেই মোক এবাৰ প্ৰভুৱে মিচিকিয়া হাঁহিৰে এবাৰ মোক চালে। চোৱাৰ লগে লগেই যেন মই যেন এটা বোজা লৈ আছিলোঁ, গোটেই সৰ্বশৰীৰ যেন মই এটা বোজা লৈ আছিলোঁ। মোৰ সকলো ম্লান কৰি পেলালে, মোৰ শৰীৰটো লঘু হৈ গ'ল। আৰু তেতিয়া হাঁহি ক'লে যে, তেতিয়া ওচৰত ভকতে তেতিয়া মোক সুধিলে, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ডিব্ৰুগড় টেঙাখাটৰ পৰা আহিছোঁ। আপুনি ইয়াতে লাগেজবিলাক থৈ অলপ আৰাম কৰক। তাৰপিছত এইদৰে গৈ যাওঁতে ভৰি হাত ধুবলৈ ঠিক ঠাক কৰি থাকোঁতেই তেতিয়া প্ৰভু ঈশ্বৰে আহি পিনে খৰমজোৰ খটখট শব্দ দি মোৰ আগত দেখা দিলে।
দেখাতি কৈছে বাবা তই নাম ল। আৰু সেইদিনাখনে পিছদিনাখনে মঙ্গলবাৰ মোক প্ৰভু ঈশ্বৰে কৰ্ণপথে মোৰ নাম দিলে। আৰু সেইদিনৰ পৰাই, কাৰণ মই তেতিয়া ক'লোঁ যে প্ৰভু মোৰ 4টি সন্তান আৰু মোৰ ঘৰৰ গৃহিণী এৰি থৈ আহিছোঁ। তেতিয়া কৈছে তোৰ দায়িত্ব মই ল'লোঁ বাবা, তোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই। আৰু সেই দিন ধৰিবৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত প্ৰভুৱে এৰি দিয়া নাই। আৰু যিজনে কৰ্ণমূলে 20 নাম দিব পাৰে, যেনেকৈ ঘৰটো ৱাৰিং কৰি থৈ দিয়া আছে, তাৰ কানেকশ্যনটো নাই, নোহোৱাৰ কাৰণে আন্ধাৰ হৈ আছে। আৰু কানেকশ্যন দিয়াৰ লগে লগে ছুইচটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আন্ধাৰ গুচি গ'ল, পোহৰ আহিল। ঠিক তদ্ৰূপ গুৰুজনাই যেতিয়া মূল নাম আমাক দিলে, আমাৰ জীৱাত্মা পৰমাত্মাৰ লগত সংযোগ ঘটাই দিলে, সৎগুৰুৱে মানে আত্মাক চৈতন্য ৰূপ দিব পাৰে, আত্মাক জাগৃত কৰিব পাৰে। সেই তেনেহেন আমি মহান গুৰু পালোঁ। আৰু এইজনে সনাতন পুৰুষ। আৰু এইকাৰণে কৃষ্ণগুৰু गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु हमारे शिरोनमस्या। कृष्ण गुरु ईश्वर ने स्कूली शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझा और सामान्य शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया। उन्होंने 1992 में कृष्ण गुरु कॉलेज, 1994 में कृष्ण गुरु विद्या ज्योति विद्यालय और 2009 में कृष्ण गुरु विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्राचीन गुरुकुल के मॉडल पर की। बच्चों और माता पिता के बीच संबंध को आदर्श बनाने के लिए महाप्रभु कृष्ण गुरु ने हर साल 25 अक्टूबर को आदि गुरु सेवा दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया। कला, विज्ञान और वाणिज्य पाठ्यक्रम के साथ ही साथ कौशल विकास, अनुसंधान और व्यावहारिक शिक्षा को मिलाकर कृष्ण गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कृष्ण गुरु ईश्वर कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को संयमी और दीर्घायु बनाता है। आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को एकात्मबोध कराता है। एकात्मबोध ही जगत में शांति का मूल मंत्र है। कृष्ण गुरु एक नाम जब सद्गुरु अथवा उनके वाक्य प्राप्त गुरुजन के द्वारा कर्णपथ से प्रवेश करते हुए हृदय में प्रवेश करते हैं, तभी ये कृष्ण गुरु एक नाम जो हृदय में रिपु होते हैं, उन रिपुओं को नाश करते हैं, विनाश करते हैं और आश्चर्य गुणों को जागृत करते हैं। तभी आध्यात्मिक ज्ञान के उदय होते हैं, आत्मा प्रेम के, जागृत होते हैं एकात्मा बोध के। कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर ने उनके अमूल्य वाणी में बोले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ही मनुष्य को संयमी और आयुष वृद्धि करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही मानव को एकात्मबोध करते हैं। एकात्मबोध ही जगत में शांति के मूल है। इसलिए शिक्षण संस्थानों में आध्यात्म की शिक्षा अनिवार्य है। कृष्ण गुरु फाउंडेशन के शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ বিভিন্ন সাংগঠনিক দিশৰ কাম কাজ চোৱা চিতা কৰে। যিহেতু অকল কৃষ্ণগুৰু আন্তৰ্জাতিক মানে পৰিচালনা সমিতিয়ে এই কাম কাজবিলাক চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে গুৰুজনাই আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ জন্ম দিছে, যেনে কৃষ্ণগুৰু আন্তৰ্জাতিক আধ্যাত্মিক মহিলা সমিতি, কৃষ্ণগুৰু আন্তৰ্জাতিক আধ্যাত্মিক যুৱ সমাজ, কৃষ্ণগুৰু যুৱতী সমাজ আদি শিক্ষা সমিতি আদি কৰি বিভিন্ন সমিতি জন্ম দিছে, যাতে সকলোবিলাক কাম গুৰুজনাই বিচৰা মতে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সম্পাদন কৰিব পৰা যায়। এতিয়া আমাৰ কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই অনুষ্ঠানবিলাকত আজি আমাৰ যোৱা 6 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখলৈকে প্ৰায় এমহীয়া অখণ্ড একনাম কীৰ্তন অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু এই অখণ্ড একনাম কীৰ্তনৰ সমস্ত কাম কাজ আমাৰ কৃষ্ণগুৰু সেৱা সমিতিৰ যিবিলাক যুৱ সমাজৰ স্বেচ্ছাসেৱক আছে বা মহিলা সমিতিৰ স্বেচ্ছাসেৱিকা আছে, তেওঁলোকে নিজে নিজে সকলোবিলাক কাম কাজ সম্পাদন কৰে। আমাৰ এই অনুষ্ঠানবিলাকত কোনো ধৰণৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ প্ৰয়োজন নহয়। ইয়াত আমাৰ নিজৰ যুৱ সমাজ আৰু যুৱতী সমাজ, মহিলা সমিতিৰ স্বেচ্ছাসেৱক স্বেচ্ছাসেৱিকাসকলে এই কাম তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ পালন কৰে। আৰু ঠিক সেইদৰে আমাৰ কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমত এখন কৃষ্ণগুৰু ফাউণ্ডেশ্যন অৰ্থাৎ কৃষ্ণগুৰু ন্যাস আছে। আৰু এই ন্যাসৰ যিবিলাক ভকতসকলে দান বৰঙণি আগবঢ়ায়,
এই আগবঢ়োৱা দান বৰঙণিবিলাকৰ ফালৰ পৰা আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ হিতকৰ কাৰ্য আমি সম্পাদন কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰোপৰি আমাৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ আদিত আমাৰ আশ্ৰমৰ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত এই ট্ৰাষ্টৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকক শিক্ষা গ্ৰহণৰ মেধাৱী ছাত্ৰসকলক আমি ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ, যাতে তেওঁলোকে এজন ভাল নাগৰিক হৈ ওলাই আহিব পাৰে। কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ গুৰুজনাই অকল ধৰ্ম প্ৰচাৰতে ব্যস্ত নাছিল, তেখেতে লোকহিতাৰ্থে সমাজৰ বিভিন্ন শিক্ষা চিকিৎসা আদি কৰি বিভিন্ন দিশত তেওঁ এই কাম কাজবিলাক কৰি আমাৰ যুৱকসকলক যাতে মানে স্বাৱলম্বী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰো প্ৰচেষ্টা গুৰুজনাই কৰি আহিছিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আমাৰ ইয়াতে একেবাৰে কৃষ্ণগুৰু KG ক্লাছৰ পৰা আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে ইয়াত শিক্ষানুষ্ঠান আছে আৰু অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি এই শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটাই আমাৰ ইয়াতে লেখত ল'বলগীয়া কথা হ'ল কি, অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ প্ৰচলন নহয়, কিন্তু আমাৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত বাল্যকালৰ পৰাই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া হয়, যাতে তেওঁলোকে সৰুৰে পৰা এই জ্ঞানটো পাই এগৰাকী সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব পাৰে। कृष्ण गुरु ईश्वर के महाप्रयाण के पश्चात सारी जिम्मेदारी उनके योग्य पुत्र गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु को सौंप दी गई। गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु ने अपने पिता के दिए दायित्व को भली भांति संभाला। गुरु ईश्वर ने कहा है कि ईश्वर साधना और जन कल्याण के कार्य समानांतर रूप से होने चाहिए, तभी ईश्वर साधना फलदायी होगी। 2017 में कृष्णगुरु प्रभु ईश्वर के महाप्रयाण के बाद उनके पुत्र श्रद्धाभाजन गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु ने कृष्णगुरु सेवाश्रम में गुरुभार ले लिए हैं। तब से श्रद्धाभाजन गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु ने और भी प्रोत्साहित होकर इन कृष्णगुरु सेवाश्रम को बेहतरीन तरीके से सजाए हैं। इन लाखों भक्तों को एक मजबूत धागा से बंध के रखे हैं और कृष्णगुरु नाम धर्म को विश्व दरबार में ले जाने के प्रयास कर रही है। देश विदेश से अनगिनत लोग शांति की खोज में, मनोकामना पूर्ति की आस में आध्यात्म के प्रणेता कृष्ण गुरु सेवाश्रम में आते हैं। कृष्ण गुरु सेवाश्रम लाखों भक्तों की सेवा और आस्था का स्थान, भक्ति और शैक्षिक आंदोलन का ध्वजवाहक बन गया है। ये जो लोग कृष्णगुरु सेवाश्रम आए हैं, वो लोग यहाँ शांति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए और आत्मसमर्पण के मनोभाव से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ आके कृष्ण प्रेम में खुद को मग्न किए हुए हैं। इस पवित्र स्थान से भक्त अपने हृदय में गुरुवाणी ले जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जब पूरा देश अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व के पंच प्राण के साथ आजादी के अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर का विराट संदेश हम सभी को निरंतर ऊर्जा देता है। कृष्ण गुरु के कार्य और विचार हमें प्रेरक प्रकाश पुंज की तरह दिशा दिखाते हैं, जिनमें सबके कल्याण और उत्थान का भाव समाहित है। जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु। परम गुरु कृष्ण गुरु प्रभु जी ने अपने अमृत बाणी में लिखे हैं, हे जगतवासी, मैं आह्वान कर रहा हूँ, दैत्यवादी भाव त्याग कर कृष्ण गुरु नाम लो, सद्गुरु का आश्रय लो, मनुष्य तन सफल करो। जिसकी कृपा से मनुष्य तन प्राप्त किए हो, उनकी भक्ति करो। तुम्हारे पथ का आधार है कृष्ण गुरु नाम। जब तक तन में प्राण रहे, तब तक नाम नहीं छोड़ना, नाम नहीं छोड़ना, नाम नहीं छोड़ना। और कृष्ण गुरु प्रभु जी ने अपने अमृत बाणी में लिखे हैं, सद्गुरु से नाम लेने के पश्चात एकांत मन से नाम जप कर, लोकहित का काम करके अपने अंतर मन को पवित्र करो। तब तुम कहाँ से आए हो,
कहाँ जाओगे, इस बात को अच्छी तरह से उपलब्धि कर सकोगे। जय कृष्ण गुरु।